निगाहों का सही इस्तेमाल करो। आज निगाहें आवारा बन गई, नमाजियों को नमाज में लज्जत नहीं मिल रही। किसी ने मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से पूछा कि हुजूर मैं नमाज पढ़ता हूँ, नमाज में मजा नहीं आता, लज्जत नहीं मिलती। इरशाद फरमाते बेटे निगाहों की हिफाजत कर, इसलिए कि जब निगाहें खता खा जाती हैं ना तो अल्लाह इबादत की लज्जत को छीन लिया करता है। और परवरदिगार ने कुरान मुकद्दस में मोमिनीन और मोमिनात को वाज़ेह लफ्ज़ों में अपने महबूब के जरिए हुक्म दिया, कुल लिल मुमिनीन यगुद्दू रहत समाअत। बहुत अजीम चीज है, बहुत अजीम चीज है। अभी एक हफ्ते पहले की बात मैं आपको बताऊं, मेरे बड़े भाई से मैं मुलाकात के लिए गया। एक साहब मुझे मिले, यार मेरा एक छोटा सा काम कर दो। मैंने कहा बताइए क्या काम है आपका? कहा यार मैं ख्वाजा और गौस का बड़ा मानने वाला हूँ, मेरे बेटे के लिए दुआ करो कि मेरा बेटा गौसे पाक से और गरीब नवाज से ज्यादा मोहब्बत करने, मुझसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला बन जाए। तो मैंने कहा ठीक है, अल्लाह ताला उसके दिल में गौसो ख्वाजा की मोहब्बत आपसे ज्यादा अता फरमाए। इतने में उनका बेटा आ गया, 21 साल का बेटा होगा कमोबेश। बोल देखो देखो हजरत मेरा बेटा आ गया। अब उस बेटे ने जब मुझसे मुलाकात की, अब सवाल मुझसे पूछता है कि क्या अल्लाह के वली हमारी पुकार को सुनते हैं? इसलिए कि वो तो इस दुनिया से चले गए। तो मैंने कहा बेटे तुम कब्रिस्तान जाते हो? उसने कहा हाँ जाता हूं। मैंने कहा कब्रिस्तान में जितने मुर्दे आराम कर रहे हैं वो ताजे ताजे हैं कि कोई 200 साल पुराने होंगे, कोई 300 साल पुराने होंगे, कोई 400 साल पुराने होंगे, हाजत बड़े पुराने। मैं क्या करते हो कब्रिस्तान जाकर? उसने कहा सलाम करता हूं। मैंने कहा बेटे अब मुझे तुम जवाब दो कि कब्रिस्तान में जितने मुर्दे सो रहे हैं सब वली हैं? बोले नहीं। मैंने कहा वो सलाम सुनते हैं? बोले हाँ सुनते हैं। तो मैंने कहा यार थोड़ा सा लॉजिक तो इस्तेमाल करो, एक ऑर्डिनरी मुसलमान मर जाए 400 साल के बाद तुम सलाम करो तो वो सुन ले, और जिन्हें अल्लाह ने अपने दोस्ती का ताज अता फरमाया हो क्या वो नहीं सुन सकते? वो नहीं सुन सकते। उसकी आंखों में चमक पैदा होगी। उसने कहा मैं आपके पास आऊंगा, मेरे और भी बहुत सारे डाउट्स हैं, मुझे उम्मीद है कि आप क्लियर करेंगे। आज क्या हो रहा है? आज भटकाया जा रहा है। हम ख्वाब के बिल्कुल बदमस्त होकर के जी रहे हैं। हमें फिक्र है खाने पीने की, कौन सी डिश क्या बनाए, क्या खिलाओगे, बस यही। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि मुसलमानों का सफर किताब से शुरू हुआ था और अब कबाब पर जाकर के खत्म हो गया। किताब से शुरू हुआ था, कबाब पर जाकर के खत्म हुआ। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे के बाद मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, साल में 1-2 बार अमेरिका जाता हूं, साल में 1-2 बार इंग्लैंड जाता हूं, कनाडा, पूरी दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों का अल्हम्दुलिल्लाह दौरा करता हूं। मैं पूरी दयानतदारी के साथ कहता हूं, मुझे फ्लाइट के अंदर कोई मुसलमान हाथ में किताब लेकर पढ़ता हुआ नहीं मिला। जब भी मैंने पढ़ते हुए देखा तो किसी गैर मुस्लिम को देखा। और जिस मुसलमान को मैंने देखा गेम खेलते हुए देखा। अपनी कौम की इस बस्ती को देखकर खून के आंसू रोने को जी चाहता है। कहां जा रही है हमारी कौम? किस तरफ जा रही है हमारी कौम? ये हमारा मिजाज, ये हमारी कैफियत, ये हमारा हाल। सुनते हैं तो गाने सुनते हैं, गजलें सुनते हैं, बुराइयां सुनते हैं, गीबत सुनते हैं, चुगली सुनते हैं, गालियां सुनते हैं। ये हमारी पहचान हो गई, यही हमारी हालत हो गई। एक जमाना था कि जिन घरों से रात की तारीकी में कुरान की तिलावत की आवाज आए समझा जाता था कि ये मुसलमान का घर होगा। और आज पहचान यह है कि रात को 2 बजे जिस घर से चिल्लाने की और गाने की आवाज आए समझ लेना कि ये मुसलमान। हमने अपनी पहचान बदल दी। हमारी भी पहचान थी हमारी पहचान। आज दुनिया में देख लो, जहां कहा जाए मुसलमान तो पहचान क्या होती है? जेब काटने वाला, पैसे खा जाने वाला,
लुटमार करने वाला, गुटखा तंबाकू वाला, ये पहचान चाहिए। और पहले हमारी क्या पहचान थी, आइए मैं आपको बताऊं। दो यहूदी एक रास्ते से गुजर रहे थे, बीच रास्ते में एक पत्थर पड़ा हुआ था। तो एक यहूदी ने दूसरे यहूदी से कहा, ठोकर लगेगी तो इंसान गिर जाएगा, पता नहीं इतना बड़ा पत्थर बीच में पड़ा है, किसी ने हटाया नहीं। तो दूसरे यहूदी ने कहा, शायद यहां से कोई नबी का दीवाना नहीं गुजरा है, अगर कोई मुसलमान गुजरा होता तो जरूर इधर से इस पत्थर को हटा लेता। ये हमारी पहचान थी। और आज हमारे घर का कचरा पड़ोसी के घर के दरवाजे पे रख देते हैं, ये हमारी पहचान। तालीमात नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना पसे पुष्ट डाल दिया कि हम जानवरों से भी निचली सतह पर हो गए। हम ही थे कि जिनकी जो चलना नहीं जानते थे वो हमें देखकर चलना सीख जाते थे, और आज हमें दुनिया उंगली पकड़ पकड़ के चलना सिखाते हैं। ऐसे चला करो, ऐसे खाया करो, ऐसे बैठा करो, ऐसे पिया करो। अब भी वक्त गया नहीं, सिर्फ सोच बदलने की जरूरत है। निकल आओ जहालत की वादियों से। मैं आज ही एक कॉल पढ़ा किसी दानिश्वर का, बहुत जबरदस्त कॉल था। एक दानिश्वर का कॉल है कि जहालत की नींद में सोने वाले को अगर जगाया जाए तो उसे फौरन गुस्सा आ जाता है, इसलिए कि वो बहुत गहरी नींद में सोया हुआ। जहालत की वादियों में भटकने वाला इंसान अगर उसे जगाया जाए तो उसे फौरन गुस्सा आ जाता है। मुमकिन है कि आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको मेरी बातों पर गुस्सा आ रहा है, मौलाना कहां से पकड़ के लेकर के आए, क्यों ऐसा कह रहे हैं, ये हमें टोक रहे हैं, हमें ऐसा बोल रहे हैं। मेरे भाई, मैं आपका खैर ख्वाह हूं, बदख्वाह नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि आपकी कोई पहचान बने, आपकी कोई आइडेंटिटी बने, आपकी कोई शनाख्त बने। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इरशाद फरमाया, हमने तुमको कान अता फरमाए। अल्लाहु अकबर, आवाजें सुनने के बाद। और फिर आप सुनिए, ये कान अल्लाह ने क्यों अता फरमाए? अच्छी बातें सुनने के लिए अता फरमाए। ये कान अल्लाह ने क्यों अता फरमाए? कुरान सुनने के लिए अता फरमाए। और सुनो, गाने सुनने की बुनियाद पर, गजलें सुनने की बुनियाद पर जिंदगी में इनकलाब पैदा नहीं हो सकता, और न अल्लाह के रहमो करम की बारिश होगी। लेकिन खुदा की कसम, जिसे अल्लाह की रहमत की तलब हो और रहमत का तलबगार हो, वो कुछ भी न करे, मांगे भी नहीं अल्लाह से कि मौला मुझ पर मेहरबानी फरमा। बस जब कुरान पढ़ा जाए ना तो चुप रहे और गौर से सुने। बस चुप रहने का भी हुक्म, गौर से सुनने का भी हुक्म। और नतीजा क्या? इज़ा क़ुरियल क़ुरआन फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान पढ़ा जाए तो गौर से सुनो और चुप रहो। अगर तुमने ये दो काम कर लिए, रहम की भीख मांगो या न मांगो, अल्लाह तुम पर रहमो करम की बारिशें नाजिल फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन जिस कौम पर कुरान सुनना भी गिरा गुजरे तो उसका क्या करें? अब तो कौम को कुरान सुनना माअज़ल्लाह उसकी तबीयत घबराती है। अच्छे से अच्छे कारी को बुलाकर शुरू में बिठाया जाए तो कहते हैं नात शरीफ कब शुरू होगी, बयान कब शुरू होगा। कुरान से बड़ी भी कोई नात की किताब हो सकती है? अजीब सिचुएशन है, अजीब हालत है। एक नुस्खा आपको चलिए अता करूं। जब कभी आपकी तबीयत घबराए, जब आप पर इस्तिराबी कैफियत तारी हो, जब आपका दिल बैठने लग जाए और आपकी तबीयत चाहे किसी के कांधे पर सर रख करके रो लें, मत कांधा तलाश करना, कुरान को उठाओ, सीने से लगाओ, जी भर करके रो लो, कुरान सारे गम तुम्हारे हल्का। ये है कुरान। ऐ
रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, अर्ज ये कर रहा था कुरान सुनने की आदत रखो, कुरान पढ़ने की आदत रखो। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पर कुरान नाजिल हुआ, वो खुद हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाते हैं, ए अब्दुल्ला मुझे कुरान सुनाओ। अर्ज करते हैं सरकार कुरान तो आपके कल्बे अतहर पर नाजिल हुआ। फरमाते हैं अब्दुल्ला मुझे दूसरों से कुरान सुनना भी अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जब कुरान पढ़ना शुरू किया, इस आयत करीमा पर पहुंचे, फकैफ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन शहीद, यहाँ तक जब पहुंचे उसके बाद निगाह उठाकर देखा हुजूर की तरफ, सावन भादों की तरह आंसू बह रहे थे। वो रसूल जिस पर कुरान नाजिल हुआ, उनको कुरान पढ़ करके सुनाया जाए तो उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाएं। ऐ जालिमों, तुम्हारा दिल कितना सख्त हो गया कि कोई असर ही अल्लाह के फरमान का नहीं होता। गजलें सुनकर रोते हैं, गाने सुनकर रोते हैं, फिल्म के सीन देख करके रोते हैं, पिक्चर देख करके रोते हैं, अफसाने देख करके रोते हैं। ये हाल बन चुका है। हम कुरान के मानने वाले हैं, हमें कुरान की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अर्ज ये कर रहा था, कान बहुत कीमती चीज है, बहुत कीमती सरमाया है। सोर्स ऑफ एजुकेशन को अल्लाह ने पहला कान ही बताया, कान के जरिए। इसीलिए आप देखें, बीनाई अगर किसी के पास नहीं है तब भी वो हाफिज कुरान बन सकता है। वाह वाह, बीनाई नहीं है फिर भी वो हाफिज कुरान बन सकता है। और सुन लो, ऐसे हाफिज जो नाबीना है वो दूसरे बीना हाफिजों से बेहतरीन हाफिज आपको नजर आएंगे। यह है कुव्वत समाअत, यह है कुव्वत समाअत। तो इल्म हासिल करने का जरिया सुनना है। हम बहुत सारी गलत चीजों को सुन सुनकर गलत बन गए। आज से तय करो गलत चीज नहीं सुनोगे। कान अल्लाह ने अच्छी चीज सुनने के लिए अता फरमाए हैं, इसलिए कान से अच्छी चीज हम सुनेंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दूसरा सोर्स ऑफ एजुकेशन आंख के बारे में अल्लाह ने फरमाया। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जरा देखें, निगाहों में बड़ी तासीर है। अल्लाह अल्लाह, कभी ऐसा भी होता है, कभी किताबों से पिलाया जाता है, कभी निगाहों से पिलाया जाता है। अल्लाह अल्लाह, कहने वाले ने क्या खूब कहा, ये फैजाने नजर था या मकतब की करामत थी। सिखाई किसने इस्माइल को आदाबे फर्जंदी। पता चला निगाहों से बहुत कुछ पिलाया जाता है। ये निगाही तो है जिसके जरिए अगर कोई आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाहिरी हयात के अंदर ईमान की हालत में एक बार देख ले तो हजार पढ़े लिखों से बढ़कर उसका मकाम बन जाया करता है और सहाबियत के उस मकाम पर वो फाइज हो गया। अल्लाह अकबर। निगाह बड़ी अजीम चीज है, इसलिए याद रखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, किताबों का मुताला देखना। मुझे याद है हुजूर सैयदुल उलमा अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान से किसी ने पूछा था कि हुजूर ये बताएं आलिम को रोजाना कितने सफ़हात का मुताला करना चाहिए। तो हुजूर सैयदुल उलमा अलैहि रहमतुल्लाह ने फरमाया था 200 सफ़हात का रोजाना मुताला करना चाहिए। ये हुजूर सैयदुल उलमा अलैहि रहमतुल्लाह, रोजाना 200 सफ़हात का मुताला। इमाम मालिक रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु रात भर मुताला करते, झपकी आती मौजू चेंज कर देते, जिस मौजू की किताब पढ़ रहे होते उसे हटा देते और फिर दूसरे मौजू की किताब ले लेते और उसे पढ़ना शुरू करते। एक दिन उनके शागिर्द ने कहा कि हुजूर थोड़ा सा आराम भी तो कर लें। जवाब में इरशाद फरमाते हैं, हम पर भरोसा करके तो दुनिया सो रही है, अगर हम भी सो जाएंगे तो दुनिया की रहनुमाई कौन करेगा। जरा सोचो, आंखों से कुरान देखो। हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आंखें अल्लाह ने क्यों अता फरमाई?
अन्नज़्रु इलल मुसहफ़ इबादतुन, अन्नज़्रु इलल कअबत इबादतुन, अन्नज़्रु इलल अबवैन इबादतुन। ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन के चेहरे को देखने पर इबादत का सवाब, और अल्लाहु अकबर, वालिदैन के चेहरे को देखने पर इबादत का कितना सवाब। एक निगाह अगर कोई शख्स से अपने माँ बाप की तरफ डाल दे, मेरे आका फरमाते हैं उसे एक हज मबरूर का सवाब अता कर दिया जाता है। ये आंखें कुरान देखने के लिए दी गई, इन आंखों से कुरान देखो, इन आंखों से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुंबद खदरा देखो, सुनहरी जालियां देखो, इन आंखों से खाने काबा देखो, और इन आंखों से आबे जमजम में देखो। आबे जमजम यूं उठाकर पी मत लिया करो, देखो आबे जमजम में कि सरकार ने फरमाया जो आबे जमजम में देखे अल्लाह उसके सीने से निफाक को दूर कर देता। निगाहों का सही इस्तेमाल करो। आज निगाहें आवारा बन गई, नमाजियों को नमाज में लज्जत नहीं मिल रही। किसी ने मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से पूछा कि हुजूर मैं नमाज पढ़ता हूँ, नमाज में मजा नहीं आता, लज्जत नहीं मिलती। इरशाद फरमाते बेटे निगाहों की हिफाजत कर, इसलिए कि जब निगाहें खता खा जाती हैं ना तो अल्लाह इबादत की लज्जत को छीन लिया करता है। और परवरदिगार ने कुरान मुकद्दस में मोमिनीन और मोमिनात को वाज़ेह लफ्ज़ों में अपने महबूब के जरिए हुक्म दिया, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, कुल लिल मुमिनाति यगुद्दुन मिन अबसारिहिन। लेकिन यहाँ तो तलाश करती होती हैं निगाहें के कुछ इन निगाहों की तस्कीन का सामान कहीं नजर आ जाए। अल-अयाज़ु बिल्लाह, अफसोस, सद हजार अफसोस। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हाफिज कुरान जब कुरान याद करने के लिए किसी मुसहफ को लेता है, कुरान मुकद्दस को लेता है, तो उसके दिमाग के अंदर देखने के बाद ये मालूम होता है कि कौन सी सतर कहाँ खत्म होती है, कहाँ आयत खत्म होती है, कौन सी जगह पर लुकमा लगता है, कौन सी जगह पर अटकता हूँ, उसका लिखा हुआ होता है। और जब वो पढ़ता है तो उसके दिमाग के अंदर वो चीज घूमती रहती है। और जब रमजानुल मुबारक में तरावी पढ़ाता है तो फौरन उसे टेंशन नहीं होता, नमाज की तरावी के अंदर अगर कहीं लुकमा लग गया या कहीं अटक गया तो फौरन खोल के उस जगह पे पहुंच जाता है। ये है आंखों से कुरान को देखने की वजह से वो इल्म जो अल्लाह ने कुरान का था उस बंदे को अता फरमा दिया। अब इसी तरीके से है दिल, सोर्स ऑफ एजुकेशन, इल्म के हुसूल का जरिया, और आला किस्म के इल्म के हुसूल का जरिया दिल है, जिसे इल्म लदुन्नी कहते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल गिरामी वक़ास सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर जब कुरान को अल्लाह ने नाजिल करना चाहा तो किसी और जगह पर नहीं, अला क़ल्बिका, मेरे महबूब तुम्हारे दिल पर मैंने कुरान नाजिल फरमाया। ये है दिल, ये सोर्स ऑफ एजुकेशन है, कल्ब एजुकेशन का सोर्स है।